नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोज़ आने वाली हैं जो आपको बहुत ही बड़ी ब्लैकमेलिंग, ठगी या फ्रॉड जैसे स्कैम से आपको बचा सकती हैं। तो ऐसी ही आज एक घटना है, और घटना क्या है मैं आपको पहले तो कुछ बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत कुछ होने हो रहा है आजकल। और आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ब्लैकमेलर आपको ब्लैकमेल करता है, आपको एक वीडियो दिखाता है और वीडियो दिखाकर आपसे आपको आपका वीडियो बनाता है, उसके बाद फिर आपसे ब्लैकमेलिंग करता है, आपसे पैसा मांगता है, आपको डराता है, धमकाता है। उसके चलते हुए जो आप कंप्लेंट करते हैं या कंप्लेंट किसी वकील के द्वारा करवाते हैं आप, तो उस कंप्लेंट की क्या ताकत है, क्या पावर है और कितना असर इन ब्लैकमेलर्स पे पड़ रहा है, आज मैं आपको यही बताऊंगा। और कितना आपके जो आपका एक मतलब एक एक्शन होता है, एक्शन यही है, क्योंकि भारत है ये और इंडिया में किसी भी चीज़ के लिए आपको कंप्लेंट करनी होगी, ऑटो सो मोटो एक्शन मतलब होता है, लेकिन बहुत कम, रेयर। लेकिन मैं आपसे हर वीडियो में हर बार यही कहता हूँ कि अगर आपके साथ में कोई भी ब्लैकमेलिंग जैसी घटना अगर आपके साथ घटित हुई है और आप उसके शिकार बने हैं, तो आप ज़रूर किसी न किसी साइबर सेल के जो एडवोकेट हैं उनके द्वारा उनसे मिलें, उनसे एडवाइस लें और उनके द्वारा आप अपनी कंप्लेंट फाइल करवाएं, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए बचाव भी हो सके। दूसरा, जो ब्लैकमेलर्स हैं उनके लिए भी ये समस्या और मुसीबत खड़ी हो जाए बनकर। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ आपसे, तो मैं आज आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो आपकी कंप्लेंट होती है, एक कंप्लेंट से आपके कितने जो ब्लैकमेलर्स हैं, कितने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, कितने लोग मतलब उस चीज़ से उसमें परेशान होकर जो पुलिस है अपना काम छोड़ रहे हैं, जो ब्लैकमेलिंग का जो काम है वो काम छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब डर है उनको कि हमें हमारी जो गलत हम कर रहे हैं उसके पीछे पुलिस पड़ गई है। अब मैं आपको बहुत बड़ी बात ना कहकर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जब आप कंप्लेंट करवाते हैं, जब आपके साथ कोई भी घटना घटित होती है, ऐसी जो ब्लैकमेलिंग या फ्रॉड या ठगी जैसी कोई भी चीज़ है, और फिर आप उसकी एक शिकायत करवाते हैं, तो वो शिकायत जो है वो सीधे के सीधे होम मिनिस्ट्री के पास जाती है, क्योंकि आपकी एक कंप्लेंट जो है, जो साइबर सेल में आप करवाते हैं, उसकी सीधे जो जानकारी है वो साइबर क्राइम को और होम मिनिस्ट्री को जाती है। वहाँ पर जाकर वो देखा जाता है कि कितना परसेंटेज लोग इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं और कितना लोग इस चीज़ में फंस रहे हैं। जब कोई भी चीज़ आपके साथ घटित हुई है और घटना की अगर आप उसकी कंप्लेंट करते हैं, तो ये होम मिनिस्ट्री को जाती है। और जब जाती है तो वहाँ पर जब पूरा डेटा, पूरा भारत का डेटा, मतलब आज जैसे ऐसे आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं इनके साथ ऐसे ठगी या ब्लैकमेलिंग फ्रॉड जैसी चीज़ें हुई हैं, तो जब वो कंप्लेंट करते हैं तो वो चीज़ डेटा बनता है, यानी कि डेटा जनरेट होता है, और डेटा जनरेट होता है, बनता है, तो ये गवर्नमेंट तक जाती है। और जब गवर्नमेंट जाती है तो गवर्नमेंट उस पर कोई ना कोई एक्शन लेती है, उसको ख़त्म करने के लिए, उस चीज़ को जो बुराई समाज में चल रही है उसको निपटाने के लिए। इसके लिए, क्योंकि ये अपराध जो है इसका रोका जा सके, और ये टीम जो है ये बन इसीलिए रही है क्योंकि ये आप सबका सपोर्ट है, सहयोग है। आप जैसे कोई भी जो इनोसेंट है वो इन चीज़ों में फंस जाता है, और फंसने के बाद उस व्यक्ति को मुंह मांगी रकम वो बेचारा देता है, जैसे चाहे वैसे दे जाए। तो इसी वजह से वो लोग उन लोगों के खिलाफ आप ही कार्रवाई करवा सकते हैं, आप ही उन चीज़ों को बंद करा सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना मतलब सहयोग हो सकता है आपके लिए कि मैं आपको वो रास्ता दिखाऊं कि जिस रास्ते पर आपको चलना है, उस रास्ते पर अगर आप चलते हैं तो डेफिनेटली आप ऐसे समस्या की जड़ तक खोद रहे हैं, जड़ काट रहे हैं, जैसे जो कि समाज में बहुत गलत है। और ऐसे ही कुछ समय पहले आपने भी सुना होगा और आप भी जानते हैं उसके बारे में, जामताड़ा का। जामताड़ा से भी ये ऐसी ऐसी ब्लैकमेलिंग, ऐसी मतलब किसी भी एटीएम कार्ड का किसी का ब्लॉक करके, ये आपका ब्लॉक हो गया, इस तरीके की आपको कॉल करके आपके एटीएम से एटीएम पिन ले लेते थे वो, किस तरीके से आपको, क्योंकि उस टाइम पे पिन जो था वो एटीएम कार्ड थे, वो ज़्यादा इतना लोग मतलब जागरूक नहीं थे, और जल्द से जल्द मतलब बहुत ही कम समय में लोग उसके जागरूक हुए। और उस चीज़ के पीछे कारण जो था वो कारण सिर्फ आप ही का था, आप ही लोगों ने उसको इतना वायरल किया, इतना लोगों को जागरूक किया, क्योंकि वो जो चीज़ें जब चलती हैं, गलत चीज़ चलती हैं, तो चलने के बाद फिर जब लोग उसमें जागरूक होते हैं, बाल चीज़ें को पता लगता है, तो फिर वो उस चीज़ में नहीं फंस पाते हैं। ऐसे ही आपको
इन चीज़ों को करना है। जामताड़ा का पूरा केस कम्प्लीटली क्लोज हो चुका है, लेकिन वहाँ के ब्लैकमेलर्स जो हैं, जो ठग जो हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं हैं। कुछ जेल में हैं तो कुछ बाहर हैं। तो जो बाहर हैं वो लोग कुछ ना कुछ चीज़ों को सोचते रहते हैं कि किस तरीके से लोगों के साथ गलत किया जाए, किस तरीके से ये डिजिटल का जो प्रयोग है उसका मिसयूज़ कैसे किया जाए, ऐसे वो दिमाग लगाते हैं। और उस दिमाग को ख़त्म करने के लिए आप ही सब कर सकते हैं। आप ऐसी किसी भी चीज़ में ना फंसें, क्योंकि जब आपके पास कोई वीडियो कॉल आता है तो आप जो सामने सामने लड़की बैठी है, आप उसको देखकर आप ये सोच जाते हैं कि पता नहीं, मतलब ये हूर परी मेरे पास ही आई, मतलब मैं ही इतना ज़्यादा स्मार्ट हूँ या ज़्यादा मतलब काबिल हूँ जो मेरे पास मुझे ये सब चीज़ दिखाना स्टार्ट कर दिया इसने, और कोई समय भी नहीं लगाया। तो ये चीज़ आपको भी सोचनी है कि मैं क्या ये चीज़ सब डिज़र्व करता हूँ, और ये फ़ोन पर ही क्यों? अगर इसको करना है तो ये मुझसे घर आए, मुझे बुलाए, कहीं पे बात करे मेरे से, ठीक है ना? क्या करना चाहती है? तो ये सब चीज़ें आपको भी सोचना पड़ेगा कि मुझे ही क्यों इसने मतलब बनाया। और ये चीज़ अब इतनी जल्दी फटाफट फास्ट हो जाती है, आप सोच कर देखिए ना, ये सब चीज़ें मतलब कुछ भी यूजुअल नहीं है, अनयूजुअल रखा है सब कुछ ऐसे, मतलब एकदम से होना, कुछ थोड़ा सा भी आपको ऑकवर्ड से लगता होगा कि एकदम से इतना होने लगा। और ये मैंने क्या देखा, मेरे पास तो कॉल वगैरह बहुत आती हैं, तो मैं कॉल्स वगैरह बताता हूँ आपके लिए कि लोग जब इन सब चीज़ों के शिकार हो जाते हैं तो वो मतलब जो जो जिस समय पर आपको जो लड़की की जो क्लिप दिखाई जाती है, जो आपको दिखाया जाता है, वो एक्चुअली होता नहीं है। वो आपको कोई व्यक्ति है, लड़का है, जो आपको इस चीज़ों को दिखाकर आपको आपकी वीडियो बनाता है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर ऐसी शिकायत, ऐसी चीज़ें अगर आप साथ में हुई हैं, आप किसी ना किसी चीज़ के शिकार हुए हैं, तो आपको मैं हर बार बताता हूँ, वीडियो में हर बार बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि आपको कंप्लेंट करवानी है, चाहे वो किसी भी साइबर सेल के एडवोकेट के आप द्वारा कराएं, ताकि आप बेस्ट रास्ते पर जा सकें और कानून का सहारा ले सकें। क्योंकि कानून ही आपके लिए एक चीज़ है जो आपको बचा सकती है और आपको सेव कर सकती है। क्योंकि ऐसी चीज़ें जो घटित होती है ना, अगर ऐसी चीज़ें सोच कर देखिए, अगर आपके साथ कोई घटना हुई, कोई भी हुआ है, मतलब ये ब्लैकमेलिंग या किसी चीज़ की चीज़ें आपके साथ कोई गलत हुआ, या फिर आप किसी चीज़ के शिकार हुए, या आपके साथ कोई घटना हुई, तो उस घटना कब पता लगेगी कि आपके साथ हुई? जब कब पता लगेगी? तब जब आप उसकी कंप्लेंट करवाएंगे तब। अगर कंप्लेंट नहीं करवाएंगे, इसका मतलब आपके साथ कोई घटना हुई ही नहीं, आप किसी भी चीज़ के शिकार हुए ही नहीं, आपके साथ कोई बुरा हुआ ही नहीं। अगर आपके साथ आपको लगता है कि मेरे साथ बुरा हुआ, मुझे इस तरह की चीज़ों में फंसाया गया, तो आप उस चीज़ की तुरंत कंप्लेंट करवाएं, ताकि आने वाले टाइम में आप तो सुरक्षित होंगे ही होंगे 100%, लेकिन आपके साथ साथ और भी समाज के लोग जो आगे आने वाले टाइम में वो फंस ना जाएं, उन सब चीज़ों को वो भी बच सकते हैं। तो ये मैं आपको ये ताकत अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ताकत भी है ये। अब आप इतनी जगह पर, दिल्ली में अरेस्टिंग हुई, मध्य प्रदेश में अरेस्टिंग हुई, और अभी फ़िलहाल में हुई है, अभी मैंने एक वीडियो बनाई है उसमें। तो कैसे कई जगह पर अरेस्टिंग हो रही है, और अब पुलिस और सिस्टम जो है वो बहुत ही जल्दी जागरूक हो रहा है। वो भी इन सब चीज़ों से, अभी मैंने आपको लास्ट बताया था कि एक कांस्टेबल थे और उनके साथ में ऐसी चीज़ें, उनका भी वीडियो बना लिया गया था, और वीडियो बनाने के बाद उनके साथ में उनसे पैसा मांगा गया। तो उन्होंने अपने बड़े अधिकारी जो होते हैं उनको बताया, और बताने के बाद फिर वही जानकारी जो थी वो वहाँ तक पहुँची, साइबर सेल तक पहुँची, और जो साइबर सेल ने पूरी टीम इकट्ठा होने के बाद उसी जो फ़ोन कर रहा था कि मैं ये बोल रहा हूँ, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, उन सभी का बात करके उनसे उनका लोकेशन ट्रेस करी, क्योंकि बात जब चलती है ना कॉल पे, तो लोकेशन ट्रेस हो जाती है। लोकेशन ट्रेस करने के बाद पूरी टीम जो थी, वहाँ की लोकल टीम जो थी, जो कि राजस्थान अलवर से ये लोग थे, वहाँ पर पहुँची, और वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ पर रेड किया, और रेड करने के बाद बहुत सारे लोग पकड़े गए वहाँ पर। तो ऐसे ही घटना मतलब होती हैं। एक मैंने आपको और वीडियो बनाई इसमें कि वकील साहब हैं एक, जिन्होंने, इनके साथ में ऐसा हुआ, तो उन्होंने भी एक्शन किया, और उन्होंने हाई कोर्ट में रिट डाली, जो कि उस पर एक्शन किया, और कोर्ट ने फिर उस पर ऑर्डर पास किया। उसमें बताया कि ये जो फेसबुक है वो एक केंद्र बन चुका है इस चीज़ का, ब्लैकमेलिंग का। तो ऐसी ही चीज़ें मतलब समाज में अगर हो रही हैं ना, तो और जो व्यक्ति कोई एक्शन नहीं लेगा, अब हम हैं, हम भी आपको जागरूक करते हैं। आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप 2-4 लोग और बताएं, आप भी का फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को शेयर करें, और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि इसको सब्सक्राइब करें, ताकि और लोग और ज़्यादा यूट्यूब पर सर्च घूम सके वीडियो, और दूसरे लोग भी इसको देख सकें। तो ये सब आपका ही मतलब एक आपकी ही सोच है, आपका ही काम है, जिसकी वजह से ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता आपके बिना। आप मेरा साथ दें, मैं आपका साथ दूं, मैं आपको जागरूक करूं, आप और 2-4 को जो जागरूक करें। आपका जो काम है सब्सक्राइब करना, शेयर करना इस वीडियो को,
ताकि जानकारी ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके, और ज़्यादा लोग जब पहुंचेंगे तो ज़्यादा शिकायतें होम मिनिस्ट्री को पहुंचेंगी, और जब शिकायतें ज़्यादा पहुंचेंगी तो सरकार को भी मजबूरन स्टेप लेना पड़ेगा इसके अगेंस्ट। और जब सरकार मतलब स्टेप लेगी तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें, ये कुछ भी नहीं है, सरकार के सामने चुटकी मोड़ा दिया जाएगा इस चीज़ का, ऐसी ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ों को। तो मैं यही कहता हूँ आपसे कि आप बिल्कुल भी पीछे ना हटें, और गलती आपसे हुई है नहीं हुई है, गलती मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई गलती होती है, लेकिन आपसे करवाई जाती है गलती, आपको जबरन उस चीज़ में उस चीज़ का शिकार बनाया जाता है ताकि आप पैसा दे सकें उसको, और आपसे गलत तरीके से आप क्या, मैं जो लोग फंस जाते हैं उनका मेंटली जो लेवल है वो देखें कि किस तरीके का उनका बिगड़ जाता है। हर व्यक्ति जैसा नहीं होता है, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बेचारे इन सब चीज़ों को झेल नहीं पाते हैं, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैं आप सबसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि लगातार अगर आपके साथ में कोई भी गलत चीज़ें ऐसी हुई हैं तो आप ज़रूर गवर्नमेंट को सूचित करें कि मेरे साथ में इस तरीके की चीज़ हुआ है, और जब आप सूचित करेंगे तो आप डेफिनेटली इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे। आपके साथ साथ में और भी समाज के लोग जो हैं वो भी इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे, और ये चीज़ एक समय आने पर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें सहयोग आपका चाहिए। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ कि ये इस समय पर आप सब लोगों को जितने भी आप सब हैं जो आप मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो के द्वारा देख रहे हैं, अगर आप सोच रहे हो कि सर पता ना अपनी बात करते रहते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके लिए ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब जो है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ तक हर व्यक्ति तक पहुँचे। आपका सिर्फ इतना सा छोटा सा कर्तव्य है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप पे करें, मैसेंजर पे करें, जहाँ चाहें वहाँ करें, लेकिन लोगों को जानकारी पहुँचाएं। फेसबुक पर कर सकते हैं तो फेसबुक पर करें, हर जगह पर जहाँ पर हो सकता है, जितना भी हो सकता है, क्योंकि मेरा कर्तव्य आपको जानकारी देना, लेकिन आपका भी एक मोरल ड्यूटी बनती है कि आप भी दूसरे लोगों को जागरूक करें। जहाँ आप फंसे हैं कोई और ना फंसे उसमें। तो आपकी अपनी पीड़ा सोचकर दूसरी की पीड़ा सोचिए कि आपकी मुझे इतनी पीड़ा हुई तो दूसरे को भी इतनी पीड़ा होगी, तो उस पीड़ा से मैं क्यों ना किसी ना किसी को बचा लूँ। तो बस इतना ही फ़र्ज़ है आपका, और आपका जो काम है, आप ही इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे बिना, आप सबके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तो आप सबका सहयोग, आप सबका साथ मिलेगा तो डेफिनेटली ये एक समय ऐसा आएगा कि इस ब्लैकमेलिंग से सब लोग बच जाएंगे, और किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति फिर इसमें नहीं फंस पाएगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो आप सब लोग, अगर कोई भी आपके साथ में ब्लैकमेलिंग, ठगी, फ्रॉड जैसी कोई भी चीज़ अगर होती है आपके साथ में, तो आप तुरंत शिकायत करवाएं। किसी भी जो लीगल एडवाइज़र हैं उनके संपर्क करें, वकील का किसी का सहायता लें, ताकि आपको बेस्ट एडवाइस कर सके। और अगर फिर भी आपको कहीं लगता है कि सर हम आपकी एडवाइस चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर ही हमें संपर्क कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। और जब भी आप हमें फ़ोन करें तो हमें बहुत ही विश्वास के साथ फ़ोन करें, क्योंकि विश्वास के साथ करेंगे तभी आपका हम कर पाएंगे, एडवाइस कर पाएंगे। वरना कभी भी ऐसा होता लगता है कि हम आपको सेव करने के लिए, आपको बचाने के लिए खड़े हैं, और आप ही हमसे कुछ गलत सवाल पूछना शुरू करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको लगता है कि विश्वास है तभी आप हमें कॉल करें, अदरवाइज़ कॉल भी ना करें। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। तो क्योंकि उसमें समय आपका भी खराब होता है, हमारा भी खराब होता है। तो इससे बेहतर है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे बने रहें, और अच्छाई की तरफ अपना एक कदम लें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, जितना कर सकते हैं उतना करें। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। और ये ताकत सिर्फ आपकी है, जो जहाँ पर भी अब तक अरेस्टिंग हुई है, दिल्ली में हुई, मध्य प्रदेश में हुई है, और राजस्थान अलवर में हुई है, ऐसे कई जगह पर अरेस्टिंग हो चुकी है। तो ये अरेस्टिंग जो है वो सिर्फ आपकी की वजह से हो रही है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ जो मैं आपको बताता हूँ। और जहाँ पर जनता एकजुट हो जाती है ना, वहाँ पर कोई भी बुराई समाज में नहीं टिक सकती। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आप सब समझदार हैं, और इस चैनल को आप देखते रहें, अगला फिर वीडियो आएगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।